हमने तो किसी जगह पे वावेला नहीं किया। क्या निशान मियां शहबाज शरीफ ने लिया? इसका कसूरवार कौन? मैं कहने गया था इनको कि 9 मई पे आप जना उस पे चढ़ दौड़ो। आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी कंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कंपेन आप कर रहे हैं, छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियां भी निकल रही हैं। मगर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक पार्टी से उसका निशान ले लिया गया है, वो कंपेन नहीं कर सकते, इलेक्शन जिसने लड़ना है वो गायब हुआ है। तो आपके पास, आप समझते हैं कि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो उनके पास नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद नहीं है दूसरी पार्टीज़ के लिए? देखिए, ये ना एक लंबी दास्तान है। जब पिछला 5 साल पिछले से मैं लेके जाऊंगा आपको। पिछले 5 साल जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मेरे घर से 2 मेरे जवां उम्र भांजे जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे वो जेल में थे। मेरे जो 2 चेयरमैन जो मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे अजीज़ थे वो रूपोश थे, पता ही नहीं था वो किधर हैं, उनको उठा के ले गए हुए थे। लोगों के घरों में रेड्स हो रही थी। हमने तो किसी जगह पे वावेला नहीं किया, हमने तो डट के इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने साथ भी दिया। तो अब निशान ले लिया गया। निशान क्या मियां नवाज शरीफ ने लिया है? क्या निशान मियां शहबाज शरीफ ने लिया है? भाई ख़ुद आप अपनी वो जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते, अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना आप नहीं उसमें जो गिवन आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते और उसके बाद अगर लॉ ऑफ लैंड जो है वो आपको आपके निशान से महरूम करती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मुस्लिम लीग नून का या नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का वो लेना देना? हमारा क्या लेना देना? अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है और वो कोई जो है ऑफेंस कर देता है तो वो कहता है जी कि देखिए जी मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मुझे अंदर कर दिया गया। भैया ऑफेंस का मतलब है कि अगर आप अपनी वो जो आपकी जो बीइंग ए सिटीज़न आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको आप क्रॉस करते हो तो आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का होनार होते हैं। मैं कहने गया था इनको कि 9 मई पे आप जना उस पे चढ़ दौड़ो। मैंने तो नहीं कहा था कि जी आप जो हीरोज़ हैं उनके आप जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जिनको कौम निशान हैदर जैसे एजाज़ात से नवाजती है, उनके आप स्टैचूज़ को, उनके जो मुजस्मे हैं उनके सरों को कलम कर दो और भंगड़े डालो। तो अगर किया था तो फिर आज भुगतें। क्या हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ? हम कोई ये थोड़ी है कि भी आप हादसाती तौर पे आ गए। एक सारी ज़िंदगी इन्हीं मामलात को देखा है, हमने तो कोई चीख नहीं मारी। आप समझते हैं सियासत में इस वक्त जो नफ़रत का एक बीज बो दिया गया है उससे बर्दाश्त एक दूसरे में ख़त्म हो गई है, इख्तलाफ राय जो है वो करने की गुंजाइश ही नहीं रही, गालम गलोच की सियासत हो गई है, एक दूसरे को गिरेबान तक आने की सियासत हो गई है। इसका कसूरवार कौन है? देखें, ये अजीब बात है। मैं तो इस सवाल को समझने से कासर हूँ कि ना तो कोई भाई हमने कभी लच्चर ज़बान का इस्तेमाल किया और अपने लीडर की क्या बात करें। मैंने तो कभी नहीं सुना मियां नवाज शरीफ के मुंह से मैंने ना मियां शहबाज ना मियां नवाज शरीफ ने ऐसा किया, ना मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा किया। जिसने किया वो आज अपने अंजाम को पहुंचा हुआ है। बिल्कुल उसने कौम में कुछ और तो नहीं दिया, 50 लाख घर नहीं दिए, करोड़ नौकरी नहीं दी, अंडे कट्टे बच्चे बेच के वो इकॉनमी चलाता रहा, जो भट्टा ही बैठा दिया पाकिस्तान का। एक राइजिंग पाकिस्तान को नोज डाउन पोजीशन पे ले गया। तो वो आज अपनी मंतक़ के अंजाम को पहुंचा हुआ। इसमें कौन सी बात है कि ये उसी की इंट्रोडक्शन थी। वही कहता था कि जी ओए करके बात करो, लोगों की पकड़ी उछालो, इज़्ज़तदारों की पकड़ी उछालो। तो फिर आज उसके जो फॉलोअर्स जो मौजूद हैं उनकी भी सोच यही है, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपके हल्के की आवाम आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है, तो आपने काम भी अपने हल्के में बहुत की है। तो कौन से ऐसे काम है जो आप अगले इलेक्शंस के बाद, मतलब 8 तारीख के बाद आप चाहेंगे कि आपके हल्के में लाजमी होने चाहिए? वो कौन से ऐसे काम? देखिए, ये पुराना लाहौर है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का ये लाहौर है जो जहाँ पे मैं बार बार इलेक्ट होता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इसमें शक कोई नहीं है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ प्यार करते हैं। हम एक फ़ैमिली की तरह जहाँ पे हमारा एक जो रिलेशन है वो लाइक फैमिली है। हम ना कभी उनको कमतर समझते हैं और अल्लाह का शुक्र है वो भी अपने सर पे बैठाते हैं। तो काम की बात रही तो ये पुराना लाहौर है, ये कोई नई कॉलोनीज़ नहीं है जो जहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पे तो आप हर वक्त के साथ उनको कुछ ना कुछ दे रहे होते हो। लाइक अगर आप गवर्नमेंट में होते हो तो आप उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनको आप फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, जब मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, हमने कोशिश की कि इनको डिलीवर करें, इनके डोर स्टेप पे इनके लिए आसानियाँ दें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। और जो पिछला जो 4 साल गुजरे उसमें वो तसलसल टूटा। ये ऐसा काम है कि आप एक दिन अगर आप स्वीपर झाड़ू नहीं मारेगा ना तो ऐसा थोड़ी है कि वो 1 महीने बाद चीज़ों को, अगर 1 महीना एब्सेंट होएगा तो वो चीज़ें काम कर लेगा। वो और ज़्यादा
डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। इसी तरह ही ये जो आपका जो सिस्टम होता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं, ये जो ट्रांसफार्मर हैं, इस तरह की बहुत सारी आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपके डिस्पेंसरीज हैं, लाइक जो भी चीज़ जो एक आम आदमी के लिए मददगार हो सकती है, उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बाकायदा तौर पे लाहौर के साथ तो इन्होंने बाकायदा तौर पे दुश्मनी निभाई, जिसकी वजह से लाहौर के जो एक हुस्न था, जो मियाँ नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से जो एक हुस्न उभर के सामने आया था, वो तो बिल्कुल मान पड़ गया था। तो उसको ठीक करने में इंशाल्लाह हम दिन रात एक करेंगे, और पूरा यकीन है कि यहाँ के बसने वाले लोग मियाँ नवाज शरीफ को इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। बिलाल यासिन इंशाल्लाह यहाँ से जीता है तो हम पूरी सर धड़ की बाजी लगा के पहले भी ये साबित किया है और अब भी इंशाल्लाह साबित करेंगे कि हम डिलीवर करेंगे लोगों को। 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ देख रहा हूँ। बिलावल साहब आते हैं लाहौर, और वो लाहौर आते कहते हैं कि लाहौर मेरा शहर है और वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं है, मुझे दिखा दें अगर है तो। आप भी कहते हैं जी कि मैं भी यहाँ पे जर्नलिज्म में कदम रखा है, तो मुझे बता दें कि यहाँ पे किसी जगह पे है। बिलावल साहब का कैंडिडेट, ये मीलों मील रोड है, यहाँ पे किसी से पूछ लें, अगर वो नाम बता दे कि कौन MP है, कौन MN खड़ा है, तो मैं मान जाऊँगा जी वो कैंडिडेट है। पहले उनके कैंडिडेट ने 1200 वोट लिए थे, अब 1250 हो जाएंगे। इतनी बात है, ज़मानत ज़ब्त होगी इंशाल्लाह। अब ये जितना नुकसान हुआ है में प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद, ख़ासतौर पे पंजाब की अगर बात करें, उस्मान बुज़दार को यहाँ लाया गया, उसके बाद जो पंजाब का हशर नशर हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो हुआ, तो अब कोई नया तजर्बा तो नहीं होगा मुल्क पे? आपको लगता है कि इस चीज़ से हम निकल आए हैं बाहर? ये देखिए, ये तो अल्लाह ताला का काम है, और ये तो जो है ना पाकिस्तान में बसने वाले जो अवाम है, ये उनका फ़ैसला है। मुझे लगता है कि अब नए तजर्बे की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं रही। पाकिस्तान को इतना ज़ख्मी कर दिया गया है, तो अब उस पर मरहम रखने की ज़रूरत है। अब मज़ीद पाकिस्तान से आप जो है ना जो उसका खून रस रहा है, मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि ये अपने इस तरह का तजर्बा करें, तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। बिलाल यासिन साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शन कैंपेन। थैंक यू वेरी मच।